प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर आपके सम्मुख यीशु चंगाई सभा मिनिस्ट्री से पास्टर राजा मसीह, हालेलुया। बड़े खुशी और बड़े उत्साह के साथ, क्योंकि आज हमारी थर्ड प्रार्थना है, फास्टिंग थर्ड प्रार्थना। और सभी का धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने इस प्रार्थना में मदद करी, यानी कि इस प्रार्थना मेरे साथ करी, फास्टिंग रख के करी, और उनका भी जिन्होंने निवेदन दिए। मैं प्रभु धन्यवाद करता हूं कि वाक्य में प्रभु महान है कि कैसे वो आवाज़ देखकर ये काम करवाता है। और थर्ड प्रार्थना है आज हमारी, जैसे आप हमारी हमेशा प्रार्थना देखते हो, ये भी देखनी है। मेरे अजीज़ों, मैं प्रभु धन्यवाद करता हूँ क्योंकि यही आपका समर्पण है। जब हम विश्वास के साथ कुछ काम करते हैं तो कभी हार नहीं होती, इसमें सफलता मिलती है। हालेलुया। आज हमारी अंतिम फास्टिंग प्रेयर है और ये प्रार्थना बहुत ज़रूरी है। सारी प्रार्थना का निचोड़ है, सारी प्रार्थना का जवाब है, यानी कि उन प्रार्थना निवेदनों के लिए है जो आपने मुझे दिए। देखो, मैं प्रार्थना करने से पहले, वचन देने से पहले कुछ कहना चाहूँगा। ये कि देखिए, अभी तक व्हाट्सएप पे आपने बहुत सारे मैसेज करे होंगे या रिप्लाई, मैंने किसी का रिप्लाई नहीं दिया, सिर्फ देखता हूँ मैं, है ना, क्योंकि सारा रिप्लाई इस वीडियो के अंदर जा रहा है। हालेलुया। आपने यूट्यूब पे नीचे कमेंट में बहुत सारी प्रार्थना लिखी होगी, मैंने रिप्लाई नहीं करा, लेकिन सारा रिप्लाई इस प्रार्थना में जा रहा है। ये आपके जवाब है। मैं हमेशा कहता हूँ कि आपके प्रार्थना में जब आते हैं तो वो बहुत सारे होते हैं, है ना, लेकिन प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि जब वो प्रार्थना करवाता है तो इस ढंग से, इस तरीके से करवाता है। हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना होती है, हर एक इंसान, हर एक परिवार के लिए प्रार्थना होती है, क्योंकि आपका दर्द, आपके आंसू मैं नहीं, मेरा परमेश्वर देखता है और वो मुझे बताता है। और जब आप ये प्रार्थना देखते हो, ये प्रार्थना नहीं है मेरे अजीजों, ये परमेश्वर की वाणी है जो आपके घर में जाती है, ताकि आपके जीवन से वो बंधन टूटे, वो परेशानियां खत्म हो। और मैं विश्वास करता हूँ जो इस प्रार्थना के समीप है, चाहे आप फास्टिंग के साथ रहे हो, चाहे आप प्रार्थना निवेदन के साथ रहे हो, या जिन्होंने प्रार्थना देखी है वो उन्होंने परिश्रम किया है, और आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं है, आपके परिश्रम का प्रतिफल मिलने वाला है। हाँ मेरे अजीजों, अब निराश मत होना। ये मत सोचना कि प्रभु के दास ने इस विषय पर प्रार्थना नहीं करी या प्रभु के दास ने इस विषय पर प्रार्थना करी। नहीं, ऐसा नहीं है। आज जो मैं प्रार्थना करूंगा उसका तरीका प्रभु ने मुझे आधे घंटे पहले बताया है। ये भी आपके हित के लिए है। पहले छोटी सी प्रार्थना करते हैं ताकि वचन में हम जा सके। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु जी तेरी तारीफ करता हूँ क्योंकि तू तारीफ के योग्य परमेश्वर है। मैं इन सभी भाई बहनों का, इस परिवार का धन्यवाद करता हूँ जो तेरे दास के साथ फास्टिंग में साथ दिए। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी कि आपने इनकी सुधि ली पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ आप प्रार्थना का जवाब दे रहे हो प्रभु जी। जिन्होंने निवेदन दिखे पिता, मैं उनके लिए धन्यवाद करता हूँ। समय निकाला, उनका दर्द तेरे दास के पास आया, लेकिन वो मैं तेरे पास पहुँचा रहा हूँ। वचन के द्वारा बोल और बातचीत करना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ये आपका दर्द है जो प्रार्थना निवेदन में आप देते हो ना, वो दर्द होता है, वेदना होती है, आंसू होते हैं। बहुत बहनें, बहुत भाई, बहुत परिवार के लोग आंसू बहा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका घर टूटने पर है, शैतान निकलता नहीं है, कर्जा खत्म नहीं होता, नौकरी की आशीष नहीं है, संतान नहीं है, संतान होती है तो मिसकैरेज हो जाता है, कर्जा है, आर्थिक तंगी है, नौकरी पे तरक्की नहीं है, प्रमोशन नहीं है, कर्जा नहीं उतर रहा, जो खो गया वो मिल नहीं रहा है, जो डिवोर्स हो गया वो जुड़ नहीं रहा है, जो पाप में है वो पाप से बाहर नहीं आ रहा, जो गलत संबंध में वो गलत संबंध टूट नहीं रहे। किसी को नींद ना आने की बीमारी है, किसी को जागने की बीमारी है, किसी को सोने की बीमारी है, किसी को कुछ की बीमारी है, नाना प्रकार की मुसीबत में है। कोई माँ दुखी है, कोई पत्नी दुखी है, तो कोई बच्चे दुखी है, हर कोई दुखी है, हर कोई, किसी के घर में आंसू है। वो आंसू प्रभु ने देखे हैं आपके, वो आंसू, वो दर्द, वो वेदना प्रभु ने देखी है आपकी। आज उसी आंसू का जवाब परमेश्वर आपको दे रहे हैं। चाहे आप कोई भी हो, आप इंडिया से हो या इंडिया से बाहर से, आप एक लड़की हो चाहे एक माँ, आप एक भाई हो चाहे एक पिता, आपके आंसू देखिए, आपकी निराशा देखिए, आपकी असफलता देखिए, आपकी बेचैनी देखिए, आपकी तड़प देखिए,
परमेश्वर में। आज वही वचन कह के मैं प्रार्थना में जाऊंगा। यिर्मयाह 31:16, यिर्मयाह 31:16 वचन। यहोवा यूं कहता है, रोने पिटने और आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है। रोने पिटने, बहुत कुछ खो गया आपका, बहुत कुछ चला गया, दुनिया से अजीज चले गए आपके, या आपका बिजनेस फ्लॉप हो गया, आप रो रहे हो, पिट रहे हो, कोई धोखा दे के चला गया, पति छोड़ के चला गया, पत्नी छोड़ के चले गई, बच्चा तिरस्कार करके चला गया है, जिस पार्टनर पे भरोसा था वही छुरा घोंप के चला गया, विश्वासघात का, जिस नौकरी पे उम्मीद थी वो नौकरी हाथ से निकल गई, बिजनेस पे उम्मीद थी बिजनेस फेल हो गया, अब रो रहे हो, पिट, लेकिन किसी को पता नहीं चल रहा, परमेश्वर देख रहा है। मेरे भाई मेरी बहनों, आंखें जो आंसू में भरी रहती है, परमेश्वर देख रहा है। वो मैं नहीं कह सकता कि आप मत रो, मैं कौन हूँ, राखत मिट्टी, लेकिन मेरा प्रभु कहता है आपके लिए। आज हर एक प्रार्थना निवेदनों का जवाब इस प्रार्थना में है। मैंने आपको कहा था कि सारी अंतिम प्रार्थना जरूर देखना, तीसरे दिन आएगी और आप आज़ाद होंगे। आज यहोवा यूं कहता है, रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है। हालेलुया। और वे शत्रु के देश से लौट आएंगे। कौन लौटाएंगे शत्रु के देश से? कौन लौटाएंगे? आपके अजीज, आपका बेटा, वो शत्रु के देश से लौट आएंगे, वो बीमारी से लौट आएंगे, वो गरीबी से लौट आएंगे। हालेलुया। शत्रु कौन है? कोई बाहर का शत्रु नहीं, वो शत्रु जो आपके अंदर है, बीमारी, परेशानी, गरीबी, कर्जा और लाचारी, दुष्ट आत्मा है, ये शत्रु है, इससे लौटाओगे आप। और आपका अजीज अगर कोई शत्रु में भी है तो वो लौट आएगा। आज परमेश्वर आपको आपके प्रतिफल दे रहा है, क्योंकि आपने परिश्रम किया है मेरे अजीजों। प्रभु ने वो आंसू देखे हैं। पहला कुरिन्थियों 15:8, पहला कुरिन्थियों 15:8। इसलिए हे मेरे भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। आज जिन्होंने उपवास रखे, प्रार्थना करी, आत्मोन्नति के लिए, बढ़ते जाओ प्रभु में। आपका परिश्रम, आपका काम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। आज हर एक किसी का परिश्रम का प्रतिफल प्रभु दे रहा है। मैं फिर से उस वचन को पढ़ूंगा। यहोवा यूं कहता है, यिर्मयाह 31:16, रोने पिटने और आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है। रेडी हो जाइए आप। मैंने कहा ना, आज जो परमेश्वर में तरीका बताया है प्रार्थना का, आज ये तरीका है हमारी लास्ट उपवास प्रार्थना में, कि परमेश्वर कहता है मेरा जी तो आपसे, आज जो हमारा परमेश्वर तरीका बताया है, तरीका ये है प्रार्थना का। आप प्रार्थना निवेदन को जो लिखा है, चाहे आपने डायरी में लिखा हो, चाहे आपने कॉपी में लिखा हो, चाहे आपने मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करा हो, चाहे आपने यूट्यूब पर, अपने फ़ोन को या अपने डायरी को अपने आगे रखेंगे और उस पर हाथ रखेंगे, या आप कागज़ पे नोट करके हाथ रख सकते हैं, या डायरी पे, या पे मोबाइल पे, कैसे भी, यानी कि अपनी प्रार्थना निवेदनों पे हाथ रखना है, या आप एक कागज़ में उतारो, ठीक है। और जब मैं प्रार्थना करूँगा तो वह हाथ आपका गवाही में तब्दील होगा। यानी कि जब उस हाथ के नीचे प्रार्थना निवेदन है, जब कोई भी देख रहा हो, बहुत सारी प्रार्थना निवेदन है, प्रभु जानता है सारी प्रार्थना निवेदन को, तो आप भी जानते हो अपनी प्रार्थना निवेदन को आपको ऐसे रखना है, ठीक है। कागज़ में लिखकर, डायरी में, मोबाइल पर, कैसे भी रखना है। और मैं प्रार्थना करूँगा, जब आमीन बोलूँ तब अपना हाथ हटाना, ठीक है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं होली स्पिरिट, धन्यवाद करते हैं, बस इस तरह स्वागत करता हूँ पवित्र आत्मा आपका, कि आपने पिता परमेश्वर हम सबको संभाला है मेरे यीशु मसीह नासरी।
आपने आज वो वचन दिया जो इनके लिए पिता पूरा होगा, क्योंकि इनका दर्द, इनकी वेदना, इनके आंसू आपने देखे। हाँ मेरे पिता, ये परिवार आंसू में भीग चुका है पिता। प्रति रात अपना बिछौना आंसू में भिगोता है, अपनी खुद की बीमारी से, घर की बीमारी से, कर्जे से, लाचारी से, परेशानी, दुष्ट आत्माओं से, पति को देखकर, पत्नी को देखकर, बच्चों को देखकर, बिजनेस को देखकर, कर्जे को देखकर, नौकरी को देखकर रो रहे रो रहे रो रहे, आंसू पे आंसू, आंसू पे आंसू, आंसू पे आंसू। कोई धोखा देके चला गया, पति पत्नी के संबंध टूट गए हैं, कोई लड़के भाग गए हैं, कोई लड़कियां भाग गई है, वो कोई पाप में गिर गया है। ओ पिता परमेश्वर, सिर्फ आंसू ही आंसू है, थक चुके हैं, दुनिया को नहीं बता सकते। ओ कितनी माँ, कितनी पत्नियां, पिता वो अपने पति के बारे में दुनिया को नहीं बता सकते, अपने बेटे के बारे में दुनिया को नहीं बता सकती, रो रही है, रो रही है, अपने घर की हालत को देख के रो रहे हैं। ओ पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, बुरी आत्मा जाती नहीं है, बुरे संबंध टूटते नहीं है, इसके लिए भी रो रहे हैं पिता, रो रहे। आज पिता उन्होंने प्रार्थना निवेदन पर अपना हाथ रख दिया है प्रभु जी, तो मैंने भी इनके हाथों पर अपना हाथ रख दिया मेरे पिता। आज जो उन्होंने पे प्रार्थना निवेदन पे हाथ रखा है, तो मैंने पे हाथ रख दिया है, और तू अपना हाथ हम पे रख दे। तो ये प्रार्थना निवेदन जो उनके हाथ के नीचे है, एक एक के प्रार्थना निवेदन पिता, जब कुछ भी हो वो आप जानते हैं, आप गवाही में तब्दील कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। आज के बाद ये प्रार्थना जब ये सुन रहे हैं, तो इनकी पिता, इनके आंसू पुछ जाए यीशु मसीह के नाम से, बंद हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। इनके आंसू देख ले मेरा राजा, तूने देखे हैं मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया पिता, इस घर को टूटने से, इसको पिता आत्महत्या करने से रोक ले मेरे पिता, इस घर को बर्बाद होने से रोक ले पिता। ये ओ पिता, इनकी आर्थिक तंगी, परेशानियां, बीमारी, ओ कले, दुर्घटना, एक्सीडेंट, खतरे सब दूर कर दे पिता। हाँ मेरे पिता, इनको आज़ाद कर दे, आत्मिक उन्नति बढ़ा दे पिता। प्रार्थना में मन नहीं लगता, प्रार्थना में मन लगने लगे यीशु राजा। ओ अकेलेपन से छुटकारा दे दे, गम से छुटकारा दे दे, नाना प्रकार के कर्ज से छुटकारा दे दे, ओ लड़ाई झगड़े से छुटकारा दे दे, निसंतान श्राप से छुटकारा दे, बंधन, ओ मेरे पिता बंधन श्राप टूटे यीशु मसीह के नाम से। ओ हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। ओ पिता परमेश्वर प्रभु, ओ पिता जिनकी शादी नहीं हो रही, शादी वो लगा, श्राप टूटे पिता यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया पिता। हाँ मेरे पिता, इनके हाथ नहीं, वो तेरा हाथ बन जाए यीशु मसीह के नाम से। टच इन द नेम ऑफ जीसस, टच इन द नेम ऑफ जीसस पिता। ओ मेरे पिता, एक एक प्रार्थना निवेदन पिता, ओ किसी को डिप्रेशन है, किसी को नींद आने की बीमारी है, ओ पिता घर का घर विनाश की ओर है, लेकिन तू रोक दे यीशु मसीह के नाम पे। ओ मेरे राजा को राजा, प्रभु के प्रभु पिता, इनको बचा ले पिता। ओ अपना हाथ बढ़ा मेरे राजा, हाथ बढ़ा पिता। आज ये हर एक परिवार, हर एक इंसान, जो व्यक्ति इस प्रार्थना को देख रहा है, वो खाली नहीं जाएगा, ओ वो गवाही जरूर देगा यीशु मसीह नाम से, क्योंकि इनके आंसू को आपने देखा है। हर एक प्रार्थना निवेदन जो हाथ के नीचे रखी है, वो गवाही में तब्दील हो रही है, गवाही में तब्दील हो रही है, गवाही में तब्दील हो रही है। मैं घोषणा करता हूँ यीशु मसीह तेरे दास होने के नाते, और इनके जीवन से गवाही आएगी। तूने ऐसा कर दिया, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। याद रखना मेरे भाई, मेरे बहन, ये वो प्रार्थना करवाई है परमेश्वर ने मुझसे, प्रभु यीशु मसीह ने, कि हर एक प्रार्थना निवेदन की प्रार्थना हुई है। जैसे आपने प्रार्थना निवेदन मुझे दिए, वैसे ही आज से गवाही देना शुरू करोगे। मैं यीशु मसीह के नाम से घोषणा कर चुका हूँ, रिसीव इन जीसस नेम। आप गवाही देना शुरू करोगे हर एक डिपार्टमेंट में। जैसे आपने मुझे जिस निवेदन दिया ना, उसी निवेदन को पूरा होते हुए देखोगे यीशु मसीह के नाम में। तैयार हो जाइए गवाही के लिए, आपकी गवाही आपके जीवन में आ रही है। प्रभु आपको ब्लेस करे, सुपर ब्लेस करे। इस चैनल पे जुड़ने के लिए धन्यवाद, इसको शेयर करने के लिए धन्यवाद। आप खुद बचो, दुनिया को बचाओ। प्रभु आपको सुपर ब्लेस करेगा। सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता आपको आशीष दे। आप हमारे लिए प्रार्थना करो कि परमेश्वर हमें और हिम्मत और अपनी सामर्थ्य दे, ताकि मिनिस्ट्री प्रभु में बढ़ती चली जाए। हम हमारे परिवार की प्रार्थना करो, और आने टाइम में अगर आप आना चाहते हो और हमें बुलाना चाहते हो, तो यकीन मानना परमेश्वर आपके बंधन और श्राप हटा चुका है, विश्वास है। लेकिन जब हम आएंगे परमेश्वर के अकॉर्डिंग, तो आपकी डबल आशीष आपको मिलेगी। हालेलुया। परमेश्वर आपको सुपर ब्लेस करे। सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। विश्वास के साथ देखें, गवाही देना। गॉड ब्लेस यू।